Not that I'm someone who should be right now credited with making a cheap picture. I'm not a cheap picture. I don't know. In fact, even this time, तो we also confused कि जो reactions है theater के अंदर और the collections हैं, they're not matching up. I take full responsibility for Thugs not working. I feel Vikram has made an extremely special film, and I wish you all the best for it. And I was in the. It's been a long drive, so I apologize for being late. Not that if there wasn't traffic, I would be here on time. But this damn Juhu road has really just because of that, I'm getting late everywhere. But on the way here, so I had to rush to the bathroom straight away as soon as I came here, and while I was in the bathroom wiping my hands, the first thing I asked Vikram was, "Achhi picture banai ki nahi banai?" Not that I'm someone who should be right now credited with making a cheap picture. I'm not a cheap picture. Not that I'm someone who should be right now credited with making a cheap picture. I'm not a cheap picture. But what the hell? If you work for so many years, you can be a bit patronizing. So, and he said, हाँ, so मैंने इसको बोला थोड़ी action comedy वाली बनाया कर. So he said, नहीं ये दिल से है, and I think there is no better film in the world when it comes from the heart. So I wish your heart the best. I hope it reaches to every people. मेरा ये सवाल है कि आपने बोला है 3 लोगों की हेल्प करो, थैंक यू मत बोलना. हाँ, ये तो मैं यूं करते आ रहा था. शायद लोगों को ऐसा लगा कि तीसरे दिन पे पिक्चर देखना. तो तुम बड़ी हंसती हो यार मेरे जोक्स पर. तुमको पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या गुजर रही है. आई डोंट नो. इन फैक्ट इवन दिस टाइम तो वी आल्सो कंफ्यूज कि जो रिएक्शंस है थिएटर के अंदर और the collections हैं, they're not matching up. So it's a very strange combination. And I only will say that the credit or the blame should, for any of my films, should come to me, not go to anybody else. So perhaps I have failed in bringing in the people. I tried to do something different. The people who've gone to see the film, they've expected something like Dabangg or Bodyguard already. They go time past 2 hours 20 minutes, 2 hours 30 minutes, enjoy. Some people must understood that this is not that kind of film. This is a serious film. फिर ऐसा मुझे ये ऐसा क्यों फीलिंग लग रहा है कि यार बहुत भीड़ भाड़ होगी, टिकट नहीं मिलेंगे, ब्लैक में टिकट लेने पड़ेंगे, तो संडे को जाएंगे या मंडे को जाएंगे. तो ये सबकी सोच हो गई होगी और कोई आया नहीं. अब तक आपकी फिल्म को लेकर लोग आपको ट्रेंड सेटर मानते हैं. जब आपकी फिल्म लगती है तो लोग उम्मीद करते हैं हर बार कि इस बार का रिकॉर्ड पहले से और बेहतर होगा. अब इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ा है सर. फर्स्ट डे और सेकंड डे तोड़ा है, अपना रिकॉर्ड तोड़ा है. लेकिन आपके जो दो दोस्त हैं, जो आमिर हैं, शाहरुख हैं, क्या आपको लगता है कि आपके स्टारडम जो अब तक एक जिसे जलते हैं? नहीं सर. क्या उनका जलवा बिखर रहा है या वो मानते हैं कि आपका स्टारडम अभी वो बरकरार ही हो, या वो दोनों आपसे आगे निकल रहे हैं? जो मिडास टच सलमान के बारे में माना जाता है, जिसे हाथ लगा दे वो सोना बन जाए, तो उसमें कुछ कमी रह गई है इस बार जय हो के साथ? सर नहीं सर, बिल्कुल कोई कमी नहीं रह गई. जो आपकी जो एक सोच है वो थोड़ी सी मेरे बारे में कुछ ज़्यादा हो गई. कोई भी किसी भी फिल्म के बारे में कोई प्रोडिक्शन नहीं दे सकता कि जब हम बनाते हैं तो हमको ऐसा ही लगता है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है और लोग जाते हैं पिक्चर देखने के लिए. तो एक फॉर्मेट से हो जाता है कि ये 18 करोड़ से 25 करोड़ तक एक बिजनेस करेगी. तो 18 से 25 के अंदर कुछ बहुत कुछ 7 करोड़ का फ़र्क है. तो दीज ट्रेड पंडित्स दे गिव दिस. पहले ये रिएक्शन हुआ करता था कि कम फिगर्स देते थे और फिगर्स कुछ ज़्यादा होते थे. इस बार अपसेट इसलिए हो गए कि उन्होंने ज़्यादा दिए एंड देयर थिंकिंग इज गॉन रॉन्ग, कम आए. मुझे उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और नहीं पड़ेगा. हमने हमारे हिसाब से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है, एंटरटेन किया है, एक्शन दिया है, मैसेज दिया है, हर चीज़ दिया है, मेहनत की है. अब वो देखो वो फिल्म चलती है. अब जो कलेक्शंस की बात है कि 30 करोड़ या 21 करोड़, वो सब हाउ कैन यू कैलकुलेट समबडीज थिंकिंग इनटू कलेक्शंस कि आई वांट टू गो एंड सी अ फिल्म टुडे और मुझे बस नहीं मिली, या मेरे बॉस ने मुझे छोड़ा नहीं, या मुझे ऐसा लगा कि
मैं बाहर निकला और मुझे अच्छी लड़की दिख गई और मैं उसके पीछे निकल लिया। मेरा बच्चा स्कूल में फेल हो गया, मेरा बच्चा गिर गया, मेरी बीवी पकड़ी गई, कुछ भी हो सकता है वॉचमैन के साथ। हेलो या सर। घर बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, दोस्त यार आए, क्या यार मनहूस शक्ल लेके बैठा है, चल जाके पिक्चर देख के आते हैं, और वो चला गया पिक्चर देखने के लिए। तो ये जो इंडस्ट्री के पंडित हैं, ये इसका कैलकुलेशन कैसे निकाल लेते हैं? क्योंकि आई तो कांट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल। तो ये जो कलेक्शंस हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द क्या बोलते हैं उसको, ओवरऑल कलेक्शंस, जो कि एक लाइफ टाइम के जो कलेक्शंस हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट द फिल्म हैज़ टू डू वेल। इनिशियल्स लगते हैं विच इज़ डैम गुड। अगर ऐसा लगा है कि इनिशियल नहीं लगे हैं इस बार मुझे, देन नोबडी हैज़ फेल्ड बट मी, दैट आई कुड नॉट परहैप्स गेट इन द पीपल टू कम एंड सी द फिल्म। कुछ भी हो, अब सलमान खान की फिल्म लगी, इसका मतलब कि काम छोड़ दे आदमी? आप बच्चों का ख्याल नहीं रखें, बीवी को प्यार नहीं दे, तलाक दे दे, तो ये तो नहीं होता ना। यू हैव टू लिव योर लाइफ, और जब टाइम मिलता है यू शुड गो एंड सी द फिल्म। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर तनख्वाह मिली है, अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं, तभी जाके फिल्म देखना, ओनली देन गो एंड सी द फिल्म। ये नहीं कि यू नो पापा वी वांट टू गो एंड सी द फिल्म, यू नो गिव अस मनी, और बाप के पास, बेचारे के पास पैसे ही नहीं है। I guess I must be the only actor who says that. So for me, it is them first, then my collections. मैं तो चलते रहूँगा इस रेंज में, हायर रेंज में या नीचे के रेंज के अंदर। जितना मुझे नाम कमाना था, शोहरत कमाना था, पैसे कमाना था, वो मैं कमा चुका हूँ। उसका ग्रीड, उसका लालच है ही नहीं मेरे दिमाग के अंदर या मेरे अंदर। अब बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं एंड यू एक्सपेक्ट द होल फैमिली टू गो सी द फिल्म, व्हाट रबिश इज दिस यार? पहले पढ़ लें, होमवर्क कंप्लीट कर लें, उसके बाद जाके पिक्चर देखें। दीज थिंग्स कम फर्स्ट फॉर मी देन कि एक सेल्फिश compete करने के लिए अपने दोस्त यार के साथ कि हमारे कलेक्शन इतने आने चाहिए, वो हम जाके you know we promote the film to such a level and we go do so many things that people come into the theater to satisfy our egos and to be number one in this industry. I think the rubbish. He's had all the things in place. Absolutely. Yeah. A good producer, a good director. Yeah. A good. This film was just the star cast. Yeah, yeah. Then, I mean, when you look at the performance, Yeah. where do you think it has? Well, you know, I would like to say that I take full responsibility for Thugs not working with the audience. I think we went wrong, but I would like to take full responsibility for that. You can be sure that we tried our level best. हमने कोशिश पूरी की, कोशिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ी हमने, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलत गए। कुछ लोग हैं जिनको फिल्म पसंद आई है और उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और हमें खुशी है कि कुछ लोगों को पसंद आई है, लेकिन वो बहुत माइनॉरिटी में। ज़्यादातर लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई हमारी, और इस बात का हमें एहसास है। तो यकीनन कहीं ना कहीं हम गलत गए, और मैं उस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। और जो ऑडियंस इतने एक्सपेक्टेशन से आई है मेरी फिल्म देखने के लिए, मैं उनको आई वांट टू अपोलोजाइज टू देम ऑल्सो कि इस दफ़ा मैं उनको वो एंटरटेन नहीं कर पाया। कोशिश हमने पूरी की थी, लेकिन जो लोग इतने एक्सपेक्टेशन से आए उनको मज़ा नहीं आया। तो आई एम फीलिंग वेरी बैड दैट वी वर नॉट एबल टू एंटरटेन देम। बात हो रही है तो हमने जो सुना है कि आप महाभारत की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। एक्चुअली मैं अगली फिल्म क्या कर रहा हूँ वो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। जैसे ही मैं डिसाइड करूँगा मैं बताऊँगा आपको। आमिर, जब भी फिल्म फ्लॉप होती है तो एक एक्टर के लिए बहुत आसान नहीं होता उससे कोप अप करना, तो किस तरह से आपने कोप अप किया जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जब वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। वही कोशिश करने की। Sorry? हाँ। समझ में आता है क्या हुआ था? Did you have any kind of inclination? यार ये सारी चीज़ें मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल कि मैं पब्लिकली बोलूँ,
क्योंकि मैं अपनी फिल्मों के बहुत नज़दीक होता हूँ, और जैसे हमारे लिए बच्चा होता है ना, वैसे मेरी फिल्में होती हैं। तो वो नाकामयाब भी होना, वो मेरे ही हैं, मेरे ही बच्चे हैं। Even Shah Rukh recently said that how he felt that a lot of criticism for Thugs was certainly uncalled for. People were like too harsh on the film. Would you agree with that, or what do you think about that? Well, I think that an audience is free to, say what they want to say about a film. They're free to say what they want to say about the film. What I can say is that we certainly tried our level best, and I'm feeling very bad that we didn't succeed in entertaining the audience. Next time we'll try. Amir, a lot of people in the industry feel that right now you are the most bankable superstar among the three Khans, because Shah Rukh has been struggling to get a huge success on box office, and even Salman's last film didn't do well. It was kind of a failure. And with Dangal breaking record at Chinese box office as well, do you also feel that you are the most bankable superstar right now? See, you have to understand that creative work is, very unpredictable. All of us try our best. Sometimes we succeed in what we are trying to do, sometimes we don't. So I don't think कि एक film, दो film से किसी की stardom ऐसे affect होती है. I think that Salman and Shah Rukh are both huge stars. They're mega stars. And I myself am a fan of their work. And I don't really compare like this. I think each one is unique, each one is different.